887777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है वो बहुत डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज़ बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको कोई लव मैसेजेस भी या कोई ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं इंडिकेट हो रहे होते, या आप इंट्यूट नहीं कर पाते। तो आई वॉज इन अ सॉर्ट ऑफ मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े पजल्ड हुए हैं इस वक्त, और कुछ बातों को लेकर, कुछ सिचुएशंस को लेकर। तो आई जस्ट थॉट कि आज मैं कोई लव रीडिंग या कोई रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग नहीं करती। आज मैं एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा व्हाट इज़ पजलिंग यू। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कोई चीज़ें हैं जो आपको एनॉय कर रही हैं, कोई चीज़ें हैं जो आपको इरिटेट कर रही हैं, या आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जो मेरे सराउंडिंग्स में कुछ लोग हैं, कुछ एनर्जीज़ हैं जो मुझे रेस्टलेस नज़र आ रहे हैं। शायद मौसम बदला है और न्यू मून है, इस वजह से। तो आई जस्ट थॉट कि सुबह से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ पजलिंग। तो दिस विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या आता है टैरो में। और अगर हमें हेल्प की नीड होगी तो फिर हम एनर्जी ऑरिकल से जो है वो एडवाइस भी लेंगे, एंजल गाइड से भी एडवाइस लेंगे। और मैं जो हूँ वो थोड़े दिनों में बहुत सी इनोवेशंस के साथ आऊँगी। ऑल्दो मैंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जमा हो गई हैं और मैंने बहुत सारे प्रोड्यूस कराने वाली हूँ। मैं चार्म्स पर स्टडी कर रही थी और इसमें बहुत सारे मुझे मैसेजेस इनको पिक करते ही कल मैं इनको बहुत डिटेल में स्टडी कर रही थी। तो आई बी ब्रिंगिंग दीज चार्म्स एज वेल। और साथ में लेटर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, बिकॉज नंबर्स बहुत मैटर करते हैं टैरो रीडिंग में। बट इनके ऊपर मैं एक डिटेल रीडिंग अलग से करूँगी। दे आर वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छे इनके साथ मैसेजेस आते हैं। मैं कल रिहर्सल्स में जो थी वो इनको प्रैक्टिस कर रही थी स्टडी टाइम पर। तो इसमें मैं देख रही थी कि कैसे ये टेरो कार्ड से रिलेट कर रहे थे और बिल्कुल जो है वो रेजोनेट हो रहे थे। बहुत ही ज़्यादा इनमें जो थी वो एक कोऑर्डिनेशन आ रही थी। बट नॉट राइट नाउ। मैं जो हूँ इसकी अलग से बाकायदा तौर पे जब जब आऊँगी तो मैं फिर भी डिटेल रीडिंग्स किया करूँगी और उसमें हर तरह के मैसेजेस होंगे। सॉरी ये बहुत लंबा हो गया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, दिस इज़ गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग। जब कभी भी आपको ऐसा फील होगा कि आप पज़ल हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं, तो ये रीडिंग टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, जेंडर होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप जब भी देखना चाहेंगे कि तब आप देख सकेंगे। आज थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्टेड है और आवाज़ थोड़ी सही नहीं हो रही, तो प्लीज़ बेयर कर लीजिएगा। और लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। व्हाट इज़ पजलिंग माय व्यूअर? प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। व्हाट इज़ पजलिंग? व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग these days to my viewers? What is annoying them these days? Alright, स्टार कार्ड आया है। उप्स, बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, इतने सारे उप्स कार्ड्स आए जा रहे हैं। बहुत कुछ आजकल एनॉय कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा पज़ल लग रहे हैं सब लोग। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ऐसी एनर्जीज़ आप लोग वीक में पिक करते हैं तो, बिकॉज़ आज मुझे बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस सी एनर्जी मुझे फील हो रही थी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। राइट, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे हम लोग। लेट्स सी के कार्ड्स क्या आए हैं। सन का कार्ड मैं एज इट इज़ आपके सामने कर देती हूँ, बिकॉज सन और एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशन और एक बिगिनिंग का कार्ड आया है। सॉरी, लेट्स सी। ये दो कार्ड्स तो आए ही थे। हाई प्रिस्टेस, ओके, सी, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज का कार्ड, द मून, डिप्रेशन, सी,
पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टॉकिंग हो रही है, जगलिंग। जो मेरे जहन में था वही कि मेरे व्यूअर्स यकीनन कुछ ना कुछ जगल कर रहे हैं लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स, वेरी स्लो एनर्जी। द हेरोफेंट, किसी शादीशुदा से डील करें आप। सिक्स ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिक। लेट मी सेट द कार्ड्स फॉर यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स भी है। मैं यहीं रख लेती हूँ, कार्ड्स थोड़े करीब कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए। टू रिमाइंड, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ पजलिंग यू। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप या मेरे व्यूअर्स जिनकी भी एनर्जी में मैं इस वक्त ट्यून इन हूँ या हम लोग इस वक्त देख रहे हैं, फॉर श्योर यहाँ पर आपकी सक्सेस को लेकर यकीनन कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। कोई बहुत ज़्यादा आपको हेविली स्टॉक कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। आजकल आप बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर रहे हैं, किसी का पैशन भी है आपकी तरफ, कोई स्टेबिलिटी ऑफ़र भी है। एक बात जो बिल्कुल क्लियर है वो ये कि आप अपने पास्ट को छोड़ नहीं रहे हैं। शायद इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या जिनके लिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो अपने पास्ट को नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप अपने पास्ट को इस वक्त छोड़ दें तो आई गेस आपके लिए सक्सेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके बहुत करीब है। कोई बहुत ही जिसे कहना चाहिए एक न्यू बिगिनिंग या कोई प्रपोज़ल है आपकी लाइफ में। किसी न्यू पर्सन से आपकी मीटिंग हुई है या मुलाकात हुई है और उन्होंने आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील की है। इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील की है कि उन्होंने शायद डे ड्रीमिंग करते करते मैरिज तक वो चले गए हैं या चली गई हैं। जो भी पर्सन इस वक्त है आपकी लाइफ में वो मैरिड है और आपको वो बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि आप भी मैरिड ही हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी मैरिड ही हैं। इसी वजह से आपको जब ये एनर्जी मिल रही है तो आपका कोई पास्ट लव है या कोई आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है जिसको ये फीलिंग हिट कर रही है, ट्रिगर कर रहा है आपके उन इमोशंस को, जिन इमोशंस को आपने, जिन जेन्युइन इमोशंस को अब आपने चेंज कर लिया है। किंग ऑफ कप्स हमारे पास है, जिसका मतलब यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन लव रखने वाले पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा। और आपने कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की वजह से और बहुत ही ज़्यादा हालात की वजह से इस एनर्जी को चेंज कर लिया था और आपने इसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया है अपनी पर्सनालिटी के स्ट्रेट को। आप बहुत लॉजिकल माइंड और बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं और अभी जो रिसेंटली आपको ये पर्सन आपके सामने आया है, इसकी ऑफ़र, इसकी बातें, इसकी स्टेटमेंट्स, आपकी टूवर्ड्स इसका जेस्चर, आपके उस इमोशन बटन्स को जो है वो ट्रिगर करता है। कल्चरल डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है, कोई कास्ट डिफरेंस है आप लोगों में, या तो कास्ट डिफरेंस है या फिर कोई कास्ट डिफरेंस नहीं है। मैंने कल भी एक रीडिंग ली थी, उसमें भी एक बहुत पॉजिटिव और बहुत सिग्निफिकेंट नंबर आया था 5, और आज की रीडिंग में भी 5 है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में अभी कुछ ऐसे आपके मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं जो
आपको बहुत सारे लोगों की नज़रों में कर रहे हैं, और उन लोगों की नज़रें आप पर इतनी ज़्यादा हुई हुई हैं कि आपको बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि आप अपनी ही एनर्जी में नहीं हैं, आप बहुत सारे लोगों की एनर्जी में हैं इस वक्त। बहुत मूड स्विंग्स हैं आपके इस वक्त जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो अगर मैं टॉपिक को बार बार रिकॉल करूं कि व्हाट इज़ पजलिंग यू, आपका डिप्रेशन आपको बहुत पजल कर रहा है। एंजाइटी तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोई, जैसे मैंने बात कही कि आपका एक पास्ट लव रहा है या कोई ऐसा पास्ट रिलेशनशिप रहा है जो आप उससे अभी तक डिसकनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप अननेसेसरीली उससे अपने आप को कनेक्टेड रखा हुआ है आपने, जिसकी वजह से आपको अपनी प्रेजेंट फेम, प्रेजेंट सक्सेस जो है ना, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप ये सब कुछ भी कर सकते हैं। उस पर्सन के साथ होते हुए और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत हेविली स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर बहुत चेक एंड बैलेंस रखते हैं, बहुत ट्रैक करते हैं आपको। और इस पास्ट की एनर्जी को ना भूलने की वजह से ना, आप अपने प्रेजेंट की फेम और सक्सेस को और स्टेबिलिटी में जगल कर रहे हैं। आपको शायद ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा सब कुछ हो नहीं सकता, जबकि आप बहुत करीब हो गए हैं। बार बार यही बातें सोच सोच के आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट की बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आई है, यहाँ पे डबल 2 आया है, और डबल 2 हमें यही इंडिकेट करता है कि आप फिक्र करना छोड़ दें, आप परेशान रहना छोड़ दें, आप सोचना छोड़ दें, क्योंकि जो कुछ भी इस वक्त आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये मेरे चैनल की तरह डिवाइनली फेटेड है। ये होना है आपकी लाइफ में। आपने जो अपना ये पास्ट लव जो है वो खोया है ना, इसके रिवॉर्ड में इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, सक्सेस मिल रही है आपको, आप लोगों के लिए होप बने हुए हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से, चाहे उनमें कल्चरल डिफरेंसेस ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और आप बार बार जो है वो आप आदी हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप आदी हो चुके हैं इस डिप्रेशन के, कि आपको समहाउ ऐसा लगता है कि नहीं, मैं उस पास्ट में और उस डिप्रेशन में रह के ही सही रहता हूँ या रहती हूँ। ऑल्दो जितने लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं वो ये फील कर रहे हैं कि आप कितने जेन्युइन हैं, लेकिन आप जो है वो कुछ लॉजिकल माइंड होते हुए अपना जेन्युइन साइड उनको नहीं दिखाना चाह रहे, आप उनको अपना लॉजिकल साइड दिखाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, या तो आपके अपने अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपके अपने माइंड गेम्स चल रहे हैं, आपकी खुद से अपनी दिमाग की जंग चल रही है, जबकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ये शादी का वैसे कार्ड होता है। और अगर मैं इसको दूसरी तरीके से देखूं कि क्या आपकी लाइफ में पजलिंग बात हो रही है, शायद ये भी हो रही होगी कि आप बहुत करीब हैं अपने इस प्रपोज़ल को फाइनल करने में, लेकिन आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से बार बार पीछे जा रहे हैं, विच इज़, आई थिंक, इट इज़ नॉट गुड। यू शुड स्टॉप डूइंग दिस। जो भी आप पे नज़र रखा हुआ है वो इसीलिए नज़र रखा हुआ है बिकॉज चाहे आप इंट्यूटिव हैं, चाहे आप जेन्युइन लव हैं, इन दोनों फॉर्म में होते हुए उस पर्सन के लिए आप सक्सेसफुल हैं, उस पर्सन की सक्सेस आपके साथ है, इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा हैवीली स्टॉक कर रहा है। जो भी है, मेल हो या फीमेल हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उस पर्सन के पास आपके लिए आप जेन्युइन लव होल्डर होने की वजह से उसके पास भी आपके लिए एक लव ऑफ़र है, उसके पास लव ऑफ़र भी है और उसके पास एक पैशन की ऑफ़र भी है। वो आपको कुछ न्यू बिगनिंग देना चाहता है लाइफ में, एक बोर्डम से निकालना चाह रहा है, जबकि उसको आपके मुताल्लिक़ कुछ पता नहीं है, लेकिन वो आपको एक बोर्डम से निकालना चाह रहे हैं, और वो, आई थिंक, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। जो मेजर शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप देखें तो आप अपनी लाइफ के उस फेज़ में हैं, शायद इसीलिए मुझे जैसा फील हो रहा है कि आप लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, क्योंकि आपने शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा अपने लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है। आपने ये पोजीशन जो इस वक्त आपकी है वो कोई आसानी से नहीं बनाई है, बहुत मुश्किल से आपकी पोजीशन बनी है, और इसकी पोजीशन के विटनेस आप खुद ही हैं, लोग नहीं हैं। लोग आपको इस तरह से लेते हैं कि शायद आप डे 1 से सक्सेसफुल थे और आज भी सक्सेसफुल ही हैं और सक्सेस ही आपके पास है। ऐसा नहीं है। आपने बहुत पेन उठाया है, आपने बहुत फ़ाइट की है, आप लोगों से अकेले तनहा लड़े हैं,
जिसकी वजह से आपको बार बार डिप्रेशन होता है। और आप अपने पास्ट लव में इस डिप्रेशन में जब होते थे, इस फाइट्स में जब होते थे, तो कोई एक पर्सन था जो कि आपका पास्ट लव था, जिसके साथ रहकर आप सब कुछ भूल जाते थे। और अभी भी अब वो पर्सन आपके पास नहीं है, मैं यहाँ क्लियरली देख सकती हूँ वो पर्सन आपके पास नहीं है। ऑल्दो ये मैरिज का कार्ड है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। कल्चरल डिफरेंस की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से उस पर्सन ने आपकी वर्थ नहीं जानी। अब आप उस डिप्रेशन में रह कर उसके आदी इतने हो गए हैं कि आप अपने पास, अपने अतराफ़ में होने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को और सक्सेस को जो है ना फील नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि हार्डशिप के साथ ही सक्सेस आती है, अदरवाइज़ एफर्ट करते रहो तो ही सक्सेस आती है। बिला वजह में सक्सेस नहीं मिलती। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये टाइम ही आपका है। इस वक्त आप कुछ भी करेंगे ना तो आपको सक्सेस मिलेगी। इस वक्त आप कुछ भी करेंगे तो आपको फेम मिलेगा। इस वक्त आप कुछ भी करेंगे तो आपको फॉर्चून मिलेगा, आपको अबंडेंस मिलेगी। लेकिन आपका एक माइंडसेट हो गया है कि झगड़ के, लड़ाइयाँ करके, अपने आप को थका के, ड्रेन करके, डिप्रेशन में रह के, एनजाइटी में रह के ही सक्सेस मिलती है। अबंडेंस जो है वो हार्डशिप के बाद मिलती है। लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा कि बाज़ दफ़ा रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट की फॉर्म में भी मिलने लगते हैं। क्योंकि एक तो आपने अपने लिए बहुत फ़ाइट की है जिसकी वजह से आप इस पोजीशन में आए हैं। दूसरा ये कि इस हार्डशिप में आपने किसी के साथ आपने धोखा नहीं किया, जो मैं कार्ड्स में देख सकती हूँ। आपने इस हार्डशिप में बहुत सारे लोगों का हाथ पकड़ा है, बहुत सारे लोगों के लिए आप होप बने हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आप पीस लेकर आए हैं, उनकी दुआएं भी आपके साथ में हैं। लेकिन आपको शायद इस बात पे बिलीव नहीं होता। बिलीव तो होता है क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, लेकिन अब आप समझते हैं, अब आपकी पोजीशन ऐसी है कि अब आप लोगों को ट्यूशन्स दे सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई टीचर है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई स्कॉलर है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। लोग आपकी बातें रुक कर, ठहर कर सुनते हैं। लोग अपने मसले आपके पास लेकर आते हैं और आप बहुत आसानी से उन मसलों का हल बता देते हैं विदाउट एनी फेवर। यानी आप उनके प्रॉब्लम्स के सजेशन या सॉल्यूशंस देते हुए कुछ उनको चार्ज नहीं करते, वरना आजकल तो लोगों ने इसका भी बिज़नेस बना लिया है, जिसकी वजह से लोग आपको कुछ दे नहीं पाते तो लोग दुआएं देते हैं। और इस वक्त जो मुझे लग रहा है, जो आपको फेम मिला है, आपको अपनी हार्डशिप की वजह से तो मिला ही मिला है, लेकिन साथ में वो फेम आपको किसी की दुआओं की वजह से भी मिला है। और इसी वजह से जो लोग अब आपकी लाइफ में न्यू एंटर हुए हैं वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि इतना सक्सेसफुल पर्सन तना अकेला इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। और जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं, अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। आपको अपने माइंड और हार्ट में जगल करना रोकना है, बिकॉज़ आप बहुत करीब हैं। आपने फ़िक्र करना छोड़नी है। आप अननेसेसरीली अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हैं। इतने पावरफुल कार्ड्स हैं आपके पास, इतने पावरफुल सोर्सेज हैं आपके पास, लेकिन जो बात आपको पज़ल कर रही है ना, वो आपको आपका पास्ट लव पज़ल कर रहा है। आप बार बार अपने उसी पुराने एक्स के बारे में सोचे चले जा रहे हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। एंड आई थिंक आपको अब निकल जाना चाहिए। जो एक्स हो गया वो एक्स ही हो गया है। वाई और जी को अपनी लाइफ में आने दें, एक्स को छोड़ दें। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आप ना किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, ना किसी टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपको पज़ल कर रही है इस वक्त, वो इस एनर्जी में रहना पज़ल कर रही है। आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं, आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, आपकी तरफ सक्सेस और फेम आ रहा है, लेकिन आप इतने यूज्ड टू हो गए हैं डिप्रेशन में रहने के कि आप अब उसी में रहना एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पज़ल कर रही है। आप खुशी को खुशी की तरह नहीं ले रहे, सक्सेस को सक्सेस की तरह नहीं ले रहे, जबकि इस फेज़ में भी, इस तरह की एनर्जी में रहते हुए भी आपको सक्सेस मिल रही है। लेकिन आपका शायद माइंडसेट ऐसा हो गया है कि although you deserve love but you are thinking no, I deserve hardships and I am meant to be for that। तो आई गेस आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है और यही चीज़ आपको पज़ल कर रही है। लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ऑरेकल्स। ये हीलिंग कार्ड्स होते हैं। तो खुद ही कार्ड उड़ के जा रहा, चला गया वहाँ पर। हम देखेंगे कि क्या आया है। आई एम सो सरप्राइज टू रीड दिस राइट नाउ कि क्या ऐसे लोग भी होते हैं कि वैसे ऐसा होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किलों में घिरा हुआ होता है तो उसको शायद यकीन ही नहीं आता कि उसके लिए कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। रिकवरी,
मैंने आपसे अभी कहा था कि उस एनर्जी से बाहर आइए और रिकवरी आई है आपके पास, और इस रिकवरी को कन्फ्यूजन, जगलिंग के कार्ड के साथ कन्फ्यूजन से बाहर आइए जनाब। एम्पासी, जिस पर्सन का मैंने आपसे कहा था कि कोई आपको हेवीली स्टॉक कर रहा है, आप इस जगलिंग एनर्जी से बाहर आएंगे। कन्फ्यूजन हटेगी, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। और जिस शादीशुदा आदमी के साथ आपका एक्स लव था, या जिसकी शादी हो गई, आपकी शादी हो गई, जो भी सीन हुआ, आप अपने एक्स को तभी अपनी लाइफ से निकाल सकेंगे। ये पर्सन आपके लिए मौजूद है, आप इसको देख नहीं रहे हैं। रिकवरी आपको करनी पड़ेगी। मैंने जैसे आपसे कहा था, आप डिप्रेशन की एनर्जी से निकलिए, रिकवर कीजिए अपने आप को, क्योंकि आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खड़ी हुई हैं। निकालिए अपने आप को इस एनर्जी से, सोचों से निकालिए, परेशानियों से निकालिए। वक्त आपका बदल चुका है, आप बहुत फेम और सक्सेसफुल हो चुके हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। सी, आप आंखें बंद करके बैठे हुए, कंप्लेंसेस सी आई है, आंखें क्यों बंद की हुई हैं भाई, आंखें खोल लीजिए। डिप्रेशन का कार्ड 2 दफ़ा यहाँ पर आया है। आप इसमें कंफर्टेबल हो गए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था और विजडम का कार्ड आया है। अब इससे ज़्यादा बेटर और क्या कार्ड्स आ सकते हैं, आप बताइए। आप बिला वजह में अपने आप को थका रहे हैं ज़हनी तौर पर, इस चीज़ से बाहर आइए। सी, कार्ड्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या जवाब आ रहे हैं हमारे पास। कार्ड्स गिर गए, सॉरी। समवन इज़ कमिंग, कोई आपके इंतज़ार में खड़ा हुआ है। मेमोरीज ऑफ लव, 6 ऑफ लव्स, इनसे बाहर निकलिए। सेकेंड टाइम ये चीज़ आई है। नंबर 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। चूज़ वाइजली, राइट। देख लीजिए आप, बॉटम ऑफ द डेक बैलेंस आया है। अपनी सोचों में बैलेंस लेकर आइए, ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीज़ें होंगी। नॉस्टैल्जिक एनर्जी से बाहर आइए, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, मेमोरीज़ पुरानी छोड़ दीजिए। कोई पर्सन आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। अगर आप पुरानी एनर्जी में रहेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात ही होंगी। मैं कार्ड्स आपके करीब कर देती हूँ ताकि आप कार्ड्स और तफसील से देख लें, डिटेल में देख लें। चूज़ वाइजली, आप अब इस पोजीशन में हैं कि अब लोग आपको चूज़ नहीं करेंगे, आप लोगों को चूज़ करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक आप देख लीजिए, यहाँ पर नंबर 11, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 7 हमारे पास 2 दफ़ा आ गया। चलें जनाब, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बिगिन हुई भी है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड इसीलिए आया है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। कोई पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, शायद आ चुका है। आप बिला वजह में सोचों में बैठे हुए हैं, इससे बाहर निकलिए और देखिए अपने अतराफ़, बैलेंस लेकर आइए। देखिए सारी चीज़ें हैं इसके पास, आपको सिर्फ बैलेंस लाने की नीड है। इस एनर्जी से निकलिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग रीडिंग जनाब, पजलिंग रीडिंग थी। तो पज़ल यानी आपको क्या पज़ल कर रहा है, अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपको आपका पास्ट लव, आपका एक्स लव आपको पज़ल कर रहा है। एक्स को एक्स कर दीजिए, वाई और जी को देखिए। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रही हूँ, जो एक्स था वो चला गया, अब जो है मौजूद उसको देखिए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपके अतराफ़ में, बहुत पैशनेट लव आपकी तरफ मौजूद है। जो भी पर्सन है वो आपको बहुत बैलेंस देना चाह रहा है। जो भी पर्सन है वो आपसे इम्प्रेस है, वो आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखता है। कल्चरल डिफरेंस हो, जितने भी डिफरेंसेस हों, वो आपको एज एन इंडिविजुअल, एज होल देखता है। उसको देखिए कौन है वो। शायद आपको पता है, लेकिन आप बिला वजह में अपने डिप्रेशन को इतना एंजॉय करने लगे हैं, अपने सॉलिट्यूड को इतना एंजॉय करने लगे हैं कि अब आप खुशी की तरफ, ब्राइटनेस की तरफ आना नहीं चाह रहे हैं, जबकि सब कुछ चल रहा है। आपने अपनी सक्सेस को, अपने फेम को एक रूटीन समझ लिया है कि ये हो रहा है तो इट्स ओके। आप इस मोमेंट में जी नहीं रहे हैं। तो जो आपको चीज़ पज़ल कर रही है ना, वो पज़ल आपको ये कर रही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जी नहीं रहे हैं। इस प्रेजेंट मोमेंट को फ़ील कीजिए, एंजॉय कीजिए। ये सक्सेस आप डिज़र्व करते थे, ये फेम आप डिज़र्व करते थे। इस हार्डशिप में जो कुछ आपने इस वक्त देखा है,
वो हार्डशिप ये इसका रिवॉर्ड है, ये सक्सेस ये रिवॉर्ड है। ये डिप्रेशन, ये एक्स लव ने आपको कुछ नहीं दिया, आपको सिर्फ पेन दिया। लेकिन उस पेन में आपने इतना इन्जॉय फील कर लिया, इतना जॉय, इतना पीस फील कर लिया है कि अब आप अपने अतराफ़ की मौजूदा चीज़ों को, जो आपको सक्सेस, फेम, अबंडेंस, पैसा, फाइनेंस, मटेरियल सब कुछ दे रही है, आप कह रहे हैं नहीं ये तो चलो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो होता ही आनी जानी चीज़ है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज़ समथिंग दैट आप डिज़र्व कर देते, इसलिए ऊपर वाले ने आपको ये एज अ रिवॉर्ड दिया है। और इस प्रैक्टिस में, इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों की इतनी ज़्यादा बड़ी मदद बने हैं कि लोगों की दुआओं ने आपको ये सक्सेस दी है। तो जब आप लोगों के लिए इतनी बड़ी होप बने हुए, इतनी बड़ी सक्सेस का बाइस बने हुए, तो आप अपने लिए, आपको ख़ुद क्यों नहीं इन्जॉय कर रहे हैं? यही एनर्जी आपको पज़ल कर रही है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, तो जो आपका टॉपिक था आज का कि क्या पज़ल कर रहा है आपको, आपको आपकी ही सोचें पज़ल कर रही हैं। इन सोचों से निकलिए, इस क्लाउडीनेस से निकलिए, अपनी हीलिंग को रिकवर कीजिए, पुरानी यादों को भूल जाइए, जो अच्छी बातें थी उनको याद रखिए, जिन जिन बातों ने दुख दिया उनको भूल जाइए। आपकी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल ऑफ़र एक पर्सन लेकर खड़ा हुआ है। वो पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वो लव ही हो, वो पर्सन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कोई प्रपोज़ल या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही दे। आप शादीशुदा हैं, वो शादीशुदा है, दिस इज़ फॉर श्योर। बट कोई ऐसा रिलेशनशिप जो हो सकता है बहुत अच्छी दोस्ती बन जाए, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा बिज़नेस पार्टनर बन जाए, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो जॉब का बहुत अच्छा कुलीग बन जाए, ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में आपके लिए तैयार खड़े हुए हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ों से बाहर निकलिए। ये थी आज की रीडिंग कि what is puzzling you, so I gave you the message that what is puzzling you. आई होप कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल के आज के मोमेंट को, इस वक्त को, प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करेंगे, अवेल करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ को। अगर ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टेड थी, देखिए ये मैसेजेस आपको मिलने थे। आज जबकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये मैंने रीडिंग की है। और ये मैसेजेस शायद किसी जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो देखना चाह रहे हैं, जो भी देखेगा इसको, ये रीडिंग आज उनके लिए थी। जब कभी भी आप देखेंगे, आप जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, ये टाइमलेस होगी, और जब कभी भी आप देखेंगे तो आपके उस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी से जो है वो ये एनर्जी मैच करेगी, ये रीडिंग मैच करेगी। ठीक है जनाब, तो अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको लगता है किसी से रेजोनेट कर रही है आपके सर्कल में, तो उससे वीडियो शेयर कीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Till then, love you all. Bye bye.